नमस्कार। कमाल है, वक्त भी अजब अजब शक्ल में हमारा इम्तिहान लेता है। कभी सुंदर से पल हमारी जिंदगी में बिखेर देता है और कभी मुश्किलें हमारे सामने ला खड़ी करता है। लेकिन दोनों ही पलों में हमें वक्त की चाल को समझते हुए अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर नजर रखनी होती है। अगर हमने अपने एक्शंस और रिएक्शन सुधार लिए, आपको सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता। और यही सीखना होता है कि कैसे एक्ट करें, कैसे रिएक्ट करें। तो आज के दिन में क्या हो आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया, ये बताने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें और अपने बारे में जानें, आज के दिन को समझें, ये जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आज 8 मार्च 2019 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वितीय तिथि है देर रात 1:34 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है रात 11:16 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज श्री रामकृष्ण जयंती है और फुलेरा दूज है। फुलेरा दूज ब्रज में और खासकर मथुरा और वृंदावन में मनाया जाने वाला पर्व है। कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि फुलेरा दूज का दिन दोष रहित होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ये तो बात हुई पंचांग की। अब मेष और वृषभ, आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या कह रहा है आपसे? तो आज के दिन की जुबान को समझिए और उसके बाद ज्योतिष गुरु को सुनिए, वो आपको बताएंगे कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेष और वृषभ सबसे पहले। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कई तरह की नई उभरती हुई इच्छाएं हैं, जिन्हें समझने का दिन है। घबराहट भी रहेगी, लेकिन कई चीज़ों को समझने का प्रयास भी करना होगा ताकि अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को सही रूप से इस्तेमाल किया जाए और आपको सफलता मिल सके। लोग भी आपको अपना योगदान देना चाहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? मुश्किलों को सही समय पर पहचान लेना और संभाल लेना बहुत ज़रूरी होगा, पर बार बार एक जैसी गलती करते चले जाने से बचना होगा। मन के भटकाव की वजह से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? किसी भी ऐसे विचार के पीछे ना भागें जिसमें आपको पहले भी नाकामी झेलनी पड़ी हो। किसी यात्रा या स्थान परिवर्तन का भी फिलहाल ना सोचें, क्योंकि उसमें भी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए किसी भी तरह के विचार को लेकर अपने स्वभाव को अड़ियल ना बनाते चले जाएं। वृषभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात उभर कर आ सकती है जिसके बारे में आपने पहले सोचा ही ना हो और वो परेशानी आपको फिर से झंझोड़ रही हो। किसी भी चीज़ का असर अगर आपके कामकाज की स्थिति पर पड़े तो और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति अच्छाई ज़रूर बनाएं, पर अपने नुकसान से बचकर निकल जाएं। अगर किसी और की वजह से आपका नुकसान होगा तो बहुत हद तक गलती आपकी भी होगी, इसलिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। क्या न करें इस समय में? अपने दोस्तों के प्रति अपने मन में कोई ऐसी भावना न बनाएं कि उनसे आपके फासले बढ़ते चले जाएं। इसलिए किसी भी बात को बिगड़ने न दें। हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखना और उसके चलते अपना नुकसान करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। अपना नुकसान मत कीजिए, इस समय का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं हम प्रकाशनी सिंह के सवाल के साथ। ज्योतिष गुरु, डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1992, टाइम ऑफ बर्थ है 7:28 सुबह का। आगरा में इनका हुआ है जन्म। करियर के बारे में पूछना था। बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही हैं सोलर एनर्जी का, तो कब तक ये सही रहेगा और शादी चलेगी या टूट जाएगी, ये आपसे पूछ रही हैं। और अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, मतलब अभी शादी हुई नहीं है, वो कैसी होगी ये जानना है, और फिर चलेगी या टूट जाएगी ये जानना है। कहीं तो कोई डर है या कोई वहम है जिस वजह से इन्होंने कहा है। प्रकाशनी, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अगस्त 2019 तक। आप बिजनेस करना चाह रही हैं, पर आपकी कुंडली का यह इशारा है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाने दें ताकि आपके विचारों में वो स्पष्टता आ जाए जो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अभी जल्दबाजी में और घबराहट में कोई ऐसा बिजनेस न करें जिसमें कि आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है या समझ नहीं है। आपने पूछा आपकी शादी कब हो सकती है। शादी का समय चल रहा है, अभी भी शादी हो सकती है आपकी, और अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो उस विचार को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि आपकी। तो कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, नोट कीजिए। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज से जुड़ी परेशानियों की वजह से अपने रिश्तों को बिगाड़ना ठीक नहीं होगा, पर रिश्तों की परेशानियों के पीछे कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई चुनौती भी छुपी हुई हो सकती है, जिस ओर भी आपको ध्यान देना होगा।
अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? बार बार एक ही विचार के पीछे पड़ने से नुकसान हो सकता है और बार बार कोई गलती करते चले जाने से भी कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा संभलना होगा। अगर किसी भी तरह का विचारों का मतभेद है तो लोगों की गलती निकालने के बजाय अपनी कमियों पर काम करने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय में किसी भी तरह के ऐसे विचार विमर्श में ना पड़े जिसमें आपकी कमियां और आपकी गलतियां नजर आएं। अपनी घबराहट को भी उजागर न करते चले जाएं। किस चीज का असर कहां तक जा सकता है, इस बात को समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वाले तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाते चले जा रहे हैं और ज्यादा पैसा जुटा लेने के प्रयास में आप अपने पैसे को कहीं फंसाते भी चले जा रहे हैं। ये इस समय से जुड़ी हुई कमियां हो सकती हैं जिस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए ताकि उसमें कोई ना कोई फायदा हो सके। इस समय आपको किसी भी तरह के तकरार से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी काबिलियत को तराशने के लिए आपको अपने अंदर ऐसी अच्छाई जगानी होगी कि आप लोगों से 2 कदम आगे रह सकें। उसके लिए अपने ज्ञान को और ज्यादा उजागर करना होगा। कुछ सीखने और समझने का जो भी मौका मिले उसका भी फायदा उठा ले ताकि आपका भविष्य बन जाए। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपकी कोशिशों में किसी भी तरह की कमी है, पर इस समय कोई बड़ा परिवर्तन करके आप उन कमियों को बढ़ाते भी ना चले जाएं। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें या तो यथास्थिति बनाए रखें और या अपनी मेहनत को इतना ज्यादा बढ़ा लें कि हर तरह की कमी आपके काबू में रहे। देखिए, मेहनत से जिंदगी की हर कमी दूर की जा सकती है, इस बात को समझ लीजिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी समझना है आज के दिन को। तो कैसे आज के दिन को समझें, उसके लिए क्या करें क्या ना करें, कैसे प्लानिंग करें, बताएंगे हम। करना आपको है। सिंह राशि वालों के लिए मुश्किलों भरा दौर है क्योंकि किसी प्यार के रिश्ते में विचारों का मतभेद बना रह सकता है। आप किसी भी चीज को संभालने में कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, इस समय वो कमी रहेगी क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारी नकारात्मकता बढ़ी हुई है जिसकी वजह से दिक्कतें बनी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाना होगा और पैसे से जुड़े किसी भी तरह के फैसले को फिलहाल स्थगित कर देना होगा ताकि पैसे की वजह से भी अपनी परेशानियों को बढ़ाते चले जाने से आप संभल पाएं। अपने से वरिष्ठ लोगों की बात को तो सुनना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की बहस में किसी से भी कोई चुभती हुई बात ना कहें और बार बार किसी ऐसे मुद्दे को ना उठाएं जो आपकी परेशानी का कारण बनता चला जाए। अपने पैसे को किसी ऐसे खतरे में न डालें कि आपको सिर्फ नुकसान ही होता चला जाए। कन्या राशि वालों को एक बात भली भांति समझनी होगी कि जिंदगी की खुशियां अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों से ही बनेंगी, इसलिए अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। अपनी एकाग्रता बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभला रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करें ताकि आपको उनकी अच्छाई का आभास हो सके। अपने भाई बहनों से भी तालमेल बनाने की कोशिश करें, पर ऐसा करते हुए अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन ले आएं ताकि बार बार आप किसी एक ही तरह की गलती करने से बचे रहें। क्या ना करें इस समय में? किसी पर भी कोई अनुचित दबाव ना बनाएं, खासकर किसी ऐसी बात को बढ़ावा न दें जिसमें सिर्फ आप ही का स्वार्थ नजर आए। अपने कामकाज को भी किसी वजह से कमजोर ना करते चले जाएं। ये काम काज में कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए आपकी अपनी तरफ से, बिल्कुल भी नहीं। सवाल लेना है सर। सवाल आगे जो है उनका नाम है निवेदिता। अच्छा, एक नवजोत, पहले पढ़ लेते हैं। इनके बेटे का नाम है नवोजीत निवेदिता जी के बेटे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 2000। बॉन गांव वेस्ट बंगाल में 11:55 सुबह इनका जन्म हुआ है। डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। कब तक उनको जॉब मिल पाएगी, सेटल कब तक लाइफ हो पाएगी, बहुत लापरवाह हैं, जिसको लेकर ये बहुत परेशान है। निवेदिता जी, आपने अपने बेटे नवोजीत के बारे में पूछा। उसकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2019 तक। डिफेंस में जाना चाह रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और तैयारी में अभी थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। बाकी ये अच्छी बात है कि डिफेंस सर्विसेज की उसकी जॉब हो सकती है, ये कुंडली का इशारा है। और 2020 से वो तैयारी भी बेहतर होती चली जाएगी, उसमें भी वो धार आ जाएगी जो ज़रूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।
तो बस इस समय सारी बातें भुला दें और उसे ये मोटिवेट करें कि अपनी तैयारी को और मजबूत कर लें। हम भी आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि आपकी। तो कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें क्या ना करें, ये नोट कीजिए। तुला राशि वालों को अपने कामकाज से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। अगर मन में कोई विचार बार बार उभरता चला जा रहा है तो और भी ज्यादा संभल कर चलना होगा, क्योंकि बार बार एक ही तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं होता। हालात से जूझने के लिए खुद को उन परिस्थितियों के लिए तैयार भी करना होगा जिसमें आपकी मेहनत और आपकी सूझबूझ आपके काम जरूर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बेहतर होती हुई पैसे की स्थिति को किस रूप से इस्तेमाल करना है, इस बारे में मनन करना होगा और आपको इस बात का आभास होगा कि आपके अपनों को आपकी मदद की जरूरत है। रिश्तों को संवारने के लिए भी यही प्रयास आपकी अच्छाई को हर तरह से उभारेगा। क्या न करें इस समय में? कामकाज को लेकर कोई बड़ा खेल न खेलें, कोई ऐसा जोखिम ना उठाएं जिसके चलते आपको नुकसान हो जाए। पैसे के लेन देन में बिल्कुल ना पड़े। कुछ पा लेने के प्रयास में कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत कुछ खो दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए हर तरह से शांति बनाए रखने का समय है। किसी भी चीज को व्यर्थ में कुरेदते चले जाने से भी बचना होगा। खुद को सही साबित करने के प्रयास में आप लोगों की गलती निकालते चले जाएं तो ये किसी भी रूप से ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी। किसी भी तरह की बातचीत में या कम्युनिकेशन में अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज्यादा सुननी होगी, तभी जाकर आपके हालात आपकी पकड़ में रहेंगे। क्या न करें समय में? किसी ऐसे प्यार के रिश्ते की ओर इच्छाएं न बढ़ाएं जिसमें आपकी गलतियां नजर आएं। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें आप अपनी मुसीबतों को बुलावा देते चले जाएं। कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी मुसीबतों को दावत मिले, मुसीबतें आए आपकी तरफ, मत कीजिए। तो धनु और मकर राशि, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है बताएंगे भाई, लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि आपका आज का दिन कैसा है। धनु राशि वालों को लगेगा कि कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, पर उनमें छुपी हुई कई तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद आपके हित में ना हो। इसलिए आपकी ओर से गलती हो जाने का भी अंदेशा है। किसी भी बड़े फैसले को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान से जुड़ी परिस्थितियां भली भांति समझनी होंगी, तभी जाकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभा सकता है, पर उसके चलते भी आपकी कमियां ही नजर आएंगी, जिसके चलते कोई ना कोई गलती हो जाए। क्या न करें इस समय में? लोगों से बार बार अपने विचारों के मतभेद बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। अपनी मानसिक परेशानियों को इतना ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आपके घर परिवार की खुशी पर पड़े। इसलिए व्यर्थ में अपने मन को उलझाते न चले जाएं। मकर राशि वाले ये समझ लें कि किसी चीज में ज्यादा पैसा लगाकर आप ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी। लाभ तो बन सकता है, लेकिन आपकी बचत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस सारी परिस्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा और किसी भी चमत्कार से ज्यादा अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। लोगों की ओर से भी आपको अच्छी सलाह मिल सकती है, जिसके चलते आप अपने प्रयास और मजबूत कर सकें। पर बार बार अपने विचारों को बदलते चले जाने से भी मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या न करें समय में? सेहत को लेकर अगर कोई दिक्कत बार बार उभर रही है तो उसे नजरअंदाज न करें और पूरी छानबीन करा लें। रिश्तों में भी किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न न होने दें, ताकि जिंदगी का सुख और सुकून हर तरह से आपके लिए बना रहे। देखिए, रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ताकि रिश्तों में सुकून बना रहे, प्यार बना रहे। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आपके सामने आएगा और आएंगे कुछ अचूक टिप्स जिन पर आपको चलना है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि लोगों की मदद से आपकी कोशिशें कारगर हो जाए, ऐसा सुंदर सा समय बना हुआ है। पर किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन को संभाले रखने की साथ ही साथ जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति तवज्जो बनाए रखने से बहुत सारा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये आपकी मेहनत को उभारता हुआ समय है, जिससे लोगों की नजरों में भी आपकी छवि बेहतर हो सकती है। आपके बड़े भाई या बहन से आपको कोई मदद मिले तो उसे अपने कामकाज में लगाने की कोशिश कर लें। क्या न करें समय में? पढ़ाई लिखाई से अपना मन ना चुराएं और सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। अगर इस समय आपकी प्राथमिकता सिर्फ पढ़ाई करने की है तो उससे हटकर अपने मन को इधर उधर भटकाएं नहीं। मीन राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार। अगर आप लोगों से कोई बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं तो वो पूरी होने वाली नहीं है, बल्कि लोगों के बलबूते पर कदम आगे बढ़ाने से नुकसान ही हो सकता है।
क्या करना चाहिए इस समय में? हालात हर तरह से आपकी मदद करना चाह रहे हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो सकती है और कई तरह की अच्छी संभावनाएं खुल सकती हैं। तकदीर आपकी हर तरह से मदद ही करना चाह रही है। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी प्यार के रिश्ते की वजह से बर्बाद न करते चले जाएं। इसलिए हर चीज़ को बनने में या पनपने में जो समय लग रहा है उसे सच्चाई के रूप में कबूल कर लें। किसी भी बात में जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु उस राशि की जिसके लिए कुछ खास अभी बाकी है। धनु राशि वालों के लिए खास उपाय है जी कि आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाएं। अनजाने में भी अगर नुकसान होता चला जाए तो उसे भी संभालने के लिए वक्त लग जाता है। अपनी गलतियों से बचे रहने के लिए यह आसान सा उपाय आपकी मदद जरूर करें। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और जिंदगी में ध्यान रखिए, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, आपको जो कर रहे हैं और जो आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी की बात पे, उन दोनों चीजों पर हमेशा ध्यान देना है। इन 2 छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान रख लें तो जिंदगी में कभी किसी मुश्किल में आप नहीं फंसेंगे। फिर मुश्किल में हम आपको पढ़ने भी नहीं देंगे। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, कोई भी मुश्किल हो हल हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपके साथ और ज्योतिष गुरु देंगे हमारा साथ। किसमें? आपके तारे में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।